यार पर अरे यार अरे यहीं रहो ना, यहीं रहो, कहाँ जा रहे हैं? आगे क्यों भाग रहे हैं यार? क्या पता नहीं है क्या करते ही लोग। एक जगह खड़े रहो, दूर से पड़ जाए। आओ सर, आप खुलने में बैठते ताकि हम सब ना। हाँ जी सर वाइट वाइट वाइट। हाँ जी हाँ जी। किस तरह से देखते हैं इस मैंडेट को? क्या राष्ट्रीय राजनीति में हिमाचल में सबक सिखाया जो रिसेंट चुनाव में कि दल बदल की राजनीति नहीं चलेगी? देखिए, निश्चित तौर से ये जनता का फरमान है कि जो उन्होंने मत 2022 के आम चुनावों में दिया था उसका रिस्पेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, और जिस तरीके से देश के हर कोने में ये चुनी हुई सरकारों को गिराने का प्रयास करते हैं उसको ये हिमाचल में भी लागू करने का असफल प्रयास कर रहे थे। मगर हिमाचल की जनता पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता ने पीछे लोकसभा में जिस तरीके से अलग मैंडेट के साथ आगे बढ़े, मगर इस बारी उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से कांग्रेस पार्टी को मैंडेट दिया है। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि दल बदलने की राजनीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से नकारा गया है और प्रदेश सरकार को मजबूत किया गया है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया गया है, और हम अपना कार्यकाल पूरा भी करेंगे और अगले चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन प्रदेश के अंदर रहेगा। अब तक जो कांग्रेस की सरकार के वर्क्स हैं, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, क्या उसको भी देखकर लोगों का ये मैंडेट है? निश्चित तौर से मैंडेट मिला है तो उसमें डेवलपमेंटल वर्क्स प्लेज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स, और जिस तरीके से सरकार मजबूत कार्य कर रही है इन स्पाइट ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दैट वी आर फेसिंग, उसके बावजूद मजबूत कदम ले रहे हैं। निश्चित तौर से जनता उसकी सराहना कर रही है और आने वाले समय में और भी ऐसे कार्य किए जाएंगे, चाहे महिलाओं को समान राशि देने की बात है, चाहे हमारे अनाथ बच्चों को सहयोग देने की बात है, चाहे ओपीएस देने की बात है, चाहे रोज़गार के साधन खोलने की बात है। जयराम जी बारी बारी कहते हैं कि हमने रोज़गार नहीं दिया है। मैं आंकड़ों के साथ कह रहा हूं कि हमने 1.5 साल के कार्यकाल में सरकारी क्षेत्र में ही 30,000 नौकरियां पैदा करी हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे एजुकेशन में है, चाहे हेल्थ में है। हम हर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बट फिर भी जो भी कुछ और भी काम करने हैं उनको भी हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। Finally, as a young minister, Raj, are you enthusiastic to see this historic moment that a chief minister and his wife for the first time would be sitting in the assembly? Definitely it will be making history in Vidhan Sabha, where husband chief minister and his wife, who is now an elected MLA, they both will be gracing the Vidhan Sabha, and they will be representing their respective constituencies. The chief minister is looking after the entire state, but now in the house she will be known as an MLA, not as chief minister's wife. So she will work for her people. The mandate that the people of Dera has given her, I mean, I'm sure that she will respect that, and collectively the government will work for the upliftment of that area and for the upliftment of the entire area. Thank you very much. थोड़ा नीचे रखना, थोड़ा नीचे आराम से नीचे एक नीचे रख। भाई रेडी, फिर मैं डालूंगा सबसे नीचे एक मिनट। देखिए, ये बहुत खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी को देरा में बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं और वैसे ही नालागढ़ में भी बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं। हमीरपुर में कुछ मतों से कांग्रेस नहीं जीत पाई है, उसका हमें खेद भी है, मगर फिर भी ये जो एक मैसेज पूरे प्रदेश के अंदर था, जो दल बदलने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जिसको चलाने की कोशिश कर रही थी, आज उसके खिलाफ लोगों ने अपना जनादेश दिया और ये उस बयान में जो है अब उसके बहुत मायने हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो चुनाव के समय यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कुछ ही दिन की मेहमान है, अब हम जानना चाहेंगे कि
प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री का क्या बयान है, जब जनता ने साफ जनादेश दे दिया है कि कांग्रेस पार्टी जहां से शुरू हुई थी 40 विधायक हमें 2022 के विधानसभा चुनावों में मिले थे, आज वापस हम 40 पर ही पहुंच चुके हैं। तो आज केंद्र सरकार उस पर क्या कहना चाहती है, क्या अभी भी वो हमारी सरकार को गिराने के असफल प्रयास करेंगे या नहीं, इस विषय पर जयराम जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सर हिमाचल के लिए क्या मायने हैं, क्योंकि जो कुछ एपिसोड हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों हुआ उसके बाद फिर 40 हुए, इस जीत के मायने क्या है? मायने ये है कि जनता जो जनादेश देती है हमें उसको रिस्पेक्ट करना है, चाहे हार है चाहे जीत है, उसको पॉजिटिव स्ट्राइड में लेने की आवश्यकता है। और हमने लोकसभा में हार हुई कांग्रेस पार्टी की हर जगह, हमने उसको भी स्वीकारा, और जीत हुई है उसको भी स्वीकारा है। तो जिस तरीके से ये बैकडोर से सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ ये क्लियर मैंडेट है। बाकी वी स्टैंड कमिटेड टू दी ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रोजगार के साधन पैदा करने के लिए मैंने अभी कहा कि हमने 30,000 सरकारी नौकरियां, आंकड़ों के साथ मैं कह रहा हूं, अभी कुछ दिन बाद हम उसका एक एक विभाग में कितनी नौकरियां दी गई उसका पूरा ब्यौरा देंगे, क्योंकि लगातार जयराम जी ये बोल रहे हैं कि हमने नौकरियां सरकारी क्षेत्र में नहीं दी है। 30,000 नौकरियां 1.5 साल के कार्यकाल में दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में जो भी हमने कमिटमेंट्स करी है उनको हम लगातार पूरा कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम प्रदेश में और मजबूती से कार्य करेंगे। मैं तो यही सहयोग चाहूँगा कि अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, केंद्र से भी मैं ये सहयोग चाहूँगा कि वो हिमाचल को राजनीतिक दृष्टि से अब देखना बंद करें, और हिमाचल के जो भी हित यहाँ के हैं, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पेयजल योजनाओं की बात है, चाहे वो यहाँ पर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो एक समय में 12,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिलता था, आज मात्र 2,000 करोड़ रुपए हिमाचल को मिल रहा है। अभी 16वां वित्त आयोग हिमाचल प्रदेश आया, अब अगर इनकी अभी भी आंखें नहीं खुल रही है तो मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इन सब विषयों पर केंद्र को पूरी मजबूती से हिमाचल का सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हिमाचल से संबंध रखते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी हिमाचल में अपने विकास कार्यों को आगे देने में अपना पूरा योगदान प्रदेश के लिए दे, ये मेरा जो है निवेदन केंद्र सरकार से रहेगा। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा के अंदर निश्चित तौर से देखिए, विधानसभा के अंदर कभी नए नए जो है वो रिकॉर्ड बनते हैं, और ये भी एक नया रिकॉर्ड अपने आप में है कि मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों विधानसभा के अंदर बैठेंगे। हालांकि वो एक पति पत्नी के रूप में नहीं, मगर एक मुख्यमंत्री और एक डेरा के विधायक के रूप में बैठेंगे। तो निश्चित तौर से वो उनकी जो संवैधानिक जिम्मेवारियां उनको अपने क्षेत्र के लोगों ने दी है उसका वो वहाँ पे पालन करेंगी, और वहाँ की जो विधानसभा के उनके विषय हैं उनको जो है वो लोगों के समक्ष जो है विधानसभा के अंदर रखेंगी, सरकार के समक्ष रखेंगी, और उसे हम मिलकर जो है सब पूरा करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। सर इंडिया गठबंधन जो है पूरे देश में काफी आगे, राहुल गांधी के इसमें आप मानते कि मजबूती मिली है बाई इलेक्शन में? निश्चित तौर से देखिए, जब से पिछले चुनावों के परिणाम आए हैं और इंडिया गठबंधन का गठन के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लोकसभा के अंदर बने हैं, तब से एक नया माहौल पूरे देश के अंदर नजर आ रहा है। उसके बाद ये पहले चुनाव हिमाचल में हुए और राज्यों में भी उपचुनाव हुए हैं, उसमें भी लगातार कांग्रेस पार्टी की या और जो गठबंधन के साथी है उनकी पार्टियों का लगातार जो है वो मैंडेट बढ़ता जा रहा है। और अभी जो आगामी हमारे कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव भी है, कई राज्यों में है, जिसमें हरियाणा प्रमुख रूप से है, वहाँ पर साफ दिख रहा है, राइटिंग इज ऑन द वॉल, कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। इसके अलावा और जहाँ पे भी राज्यों में चुनाव होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से आगे बढ़ेगा, और जो विषय पूरी मजबूती से राहुल गांधी जी और दल के नेता विधानसभा लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, जिसमें नीट भर्तियों का एक बहुत बड़ा घोटाला है या और जो विषय हैं उसके बारे में उठा रहे हैं, उसका समर्थन प्रदेश के लोगों का, देश के लोगों को उनका मिल रहा है। और अभी खास रूप से जो उन्होंने अग्निवीर योजना के बारे में बहुत मजबूती से लोकसभा के अंदर जिस बात को रखा, और उसकी पुख्ती खुद जो है वो उनके परिवार के लोगों ने करी है। उन्होंने कहा है कि जो सहयोग और जो मान सम्मान अग्निवीर जो है शहीद हुए हैं युवा, उनको नहीं मिला है, वो उनको मिलना चाहिए। और इस बात को
हिमाचल में भी क्योंकि बहुत से हमारे वीर सैनिक हैं, उस दृष्टि से भी हमको देखने की आवश्यकता है। और निश्चित तौर से आने वाले समय में इंडिया गठबंधन का और अच्छा प्रदर्शन आगामी चुनावों के अंदर रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्या हुआ? ये भी सही बात है, पर ये बाइट होनी है तो विक्रमादित्य सिंह को आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी देश भर में मजबूत हो रही है और आने वाले दिनों में जो कुछ और राज्यों के चुनाव होने वाले हैं जिसमें हरियाणा का उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो बेहतर प्रदर्शन करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।